बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलें जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11, क्लास 10th है और ये नेशनल बुक फाउंडेशन है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है। और अब हम चैप्टर 11 के जो कि साउंड है चैप्टर का नाम, 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपको ऐसे 2-2 मिनट में याद होता जाएगा। इफ पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड देन व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन। अगर साउंड की जो पिच है ना उसको बढ़ा दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, और लाउडनेस ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, या वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। अच्छा बच्चों, इसको पूरे को देख लें और अभी अपने माइंड में बना लें कि ए और ई इस पे तो इफेक्ट होगा लेकिन बाकी तीनों पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पिच के, है ना। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। क्या मतलब बना? मतलब बना कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच भी बढ़ेगी, या पिच बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है लैम्डा से, वो है इनवर्स वेवलेंथ से। तो इसका मतलब पिच बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और ये क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये बढ़ेगा वहाँ पे ये कम होगा, जहाँ पे ये कम होगा वहाँ पे ये बढ़ेगा। चलें इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का ये है ए पार्ट का, इफ पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज्ड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विल आल्सो इंक्रीज्ड। अगर पिच बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो रिलेशन क्या बना? पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्पीड रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है ना उसका ताल्लुक होता है मीडियम से, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी और पिच। बात समझ आ गई? मीडियम अगर आपके पास सॉलिड है तो स्पीड तेज़ होगी, मीडियम अगर आपके पास लिक्विड है तो ज़रा स्लो होगी, और मीडियम अगर आपने गैस ले लिया ना तो और ही स्लो हो जानी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी बी पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल नॉट चेंज। दोबारा सुनिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग पिच। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव नॉट इट्स फ्रीक्वेंसी। के जो ये है ना इंटेंसिटी, वो एम्पलीट्यूड से ताल्लुक़ रखती है। एम्पलीट्यूड बढ़ाने या कम करने से इंटेंसिटी को फ़र्क पड़ता है, वैसे जो है ना पिच के बढ़ने का घटने से इसको कोई असर ही नहीं होता। नेक्स्ट है जी लाउडनेस ऑफ द साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द पिच ऑफ साउंड। ठीक है, लाउडनेस भी, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लास्ट देखते हैं, वेवलेंथ को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वेवलेंथ और पिच का जो ताल्लुक है वो है इनवर्स। फ्रीक्वेंसी और पिच का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ है इनवर्स। अगर पिच बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर पिच कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पिच बढ़ाने से वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर इट्स साउंड। अच्छा बच्चों, आपने ना ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम जब इसको आप वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, या बच्चों का झूला भी वाइब्रेट करते हैं ना, तो इस तरह आपको साउंड इनकी सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और इंसान कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है? बिकॉज इन दोनों की इनकी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जो बच्चे स्विंग्स लेते हैं उसकी भी साउंड नहीं आती, क्योंकि उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम होती है और हम वो नहीं सुन सकते। ह्यूमन एयर कैन हेयर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्स। तो हम 20,000 से ऊपर की ही फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, उससे 20,000 तक सुन सकते हैं। 20 से 20,000, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इससे बड़ी हो जाए या इससे छोटी हो जाए हम नहीं सुन सकते। तो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी इससे छोटी है तो भी हम नहीं सुनेंगे, और ऐसी साउंड जो अल्ट्रासाउंड कहलाती है वो 20,000 से ऊपर होती है, वो भी तो हम नहीं सुन सकते ना। In case of simple pendulum, the frequency is always less than 20 hertz, due to which we cannot hear its sound. ठीक है, बात समझ आ गई? जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि 20 से 20 हर्ट्ज से भी कम है जो पेंडुलम है उसकी वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, और दोनों बातें कर रहे हैं एक कॉरिडोर में, और एक कॉर्नर में आप समझ लें खड़े हुए, वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फील हो रही है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल, ठीक है। यू कैन हेयर देम इन योर क्लास रूम बट यू कांट सी देम। वाई? तो आप उनकी आप आवाज़ उनकी सुन सकते हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट वेव्स आपकी आंखों में नहीं ना पड़ रही होंगी। वो देखते हैं अब, चलें जिसका आंसर देखते हैं। बिकॉज साउंड वेव इज
साउंड वेव्स आर आता है बच्चों, इस नहीं आता, सॉरी, आर, साउंड वेव्स आर डिफ्रैक्टेड मोर देन लाइट वेव्स। साउंड वेव्स जो है ना वो जल्दी डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। लेट्स से अगर ये कॉरिडोर है और ये 7 रूम्स हैं, ठीक है, तो साउंड वेव ये डिफ्रैक्ट होके अंदर चली जाएगी क्लासरूम में कॉरिडोर से। लेकिन जो लाइट वेव है ना वो ज़्यादा सीधी चलने की आदि होती है, उसको इधर उधर जो है ना कान धरने की ज़्यादा नहीं पड़ी होती। लेकिन साउंड वेव जो है इधर उधर मुड़ जाती है। वी कैन नॉट सी देम बट कैन हेयर देम। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ग्रेटर वेवलेंथ, सॉरी यहाँ से देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज़ वेरी शॉर्ट। अब ये ज़रा और से सुनिएगा कि लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो बहुत ही शॉर्ट होती है देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड, साउंड की वेवलेंथ से, ठीक है। द लाइट हैव शॉर्ट वेवलेंथ देन साउंड, साउंड हैव लॉन्ग वेवलेंथ। सो ग्रेटर वेवलेंथ बेंड मोर, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी ज़्यादा मुड़ जाएगी। सो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ आई कि कॉरिडोर में इधर उधर जो साउंड वेव है वो जल्दी डिफ्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन जो लाइट वेव है क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है ना, वेवलेंथ मतलब वो ऐसे ये वेवलेंथ होती है, और जो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ ये होती है, ठीक है। ये साउंड की वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा, और ये किसका लैम्डा है, ये लाइट वेव का लैम्डा है। तो ये जाएगी सीधी, लेकिन ये जो है ना ये डिफ्रैक्ट होकर बेंड होके अंदर की तरफ भी मुड़ सकती है, ठीक है। अब देखते हैं जी। सो व्हेन द टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग देयर साउंड डिफ्रैक्टेड अलोंग द कॉर्नर एंड रीचेस टू अस while the light waves cannot be diffracted along the corner, thus we can hear them but cannot see them, ठीक है। तो हम उनको देख तो सकते हैं, लेकिन उनको देख नहीं सकते, लेकिन सुन जरूर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड, कि आपके घर के जो पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, वो आवाज़ को कम करने के लिए कैसे काम आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कर देख लेते हैं। कर्टन्स कैन हेल्प टू एब्जॉर्ब साउंड एंड देयरफॉर कैन हेल्प द टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड, के आवाज़ की जो ऊंचाई है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सरफेसेस होती है ना, आपको पता है जो भी सॉफ्ट और पोरस सरफेस होती है ना बच्चों, जैसे कपड़े हो गए, जैसे हमारी बेडशीट्स हो गई, हमारे सोफ़े के कुशन्स हो गए और सोफ़ाज हो गए, ये सारा जो है ना ये सॉफ्ट सरफेसेस हैं। जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करोगे ना तो ये आवाज़ को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। लेकिन अगर हार्ड सरफेसेस हैं जैसे कि टाइल्स हैं, वुड है, तो ये आवाज़ को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो इससे आवाज़ बढ़ती है, ठीक है। टाइल्स देखें, आपका अगर नया नया घर बनाओ ना, आप जाके एक रूम खाली हो, उसमें शिफ्टिंग ना हुई हो, और आप जाके ऊंची आवाज़ में बोलें तो आपको आपकी आवाज़ डबल होकर सुनाई देती है, क्योंकि दीवारों से टकराती है, दीवारें भी सॉलिड हैं तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, और इसी तरह वुड से टकराए तो भी रिफ्लेक्ट होगी, और टाइल से टकराए तो भी रिफ्लेक्ट होगी। तो पढ़ लेते हैं जरा इसको। हार्ड सर्फेसेज लाइक टाइल्स एंड द वुड विल हेल्प traveling of sound by reflecting the wave, where soft materials like carpet and the curtains help to stop sound in its track by absorbing the वेव। समझ आ गई है ना कि कारपेट और जो कर्टन्स है, या फिर मैंने आपको सोफाज और फर्नीचर का बताया, तो वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आवाज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो नॉइजी रूम्स जो है उसके अंदर आप ज़्यादा बड़े मोटे मोटे साइज़ का कर्टन्स और अच्छे वाले सोफ़े रखें तो आपकी जो आवाज़ है, पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। नॉइजी एंड द लाउड साउंड एंटर्स द होम थ्रू विंडोज, ठीक है, एंड डोर्स। Curtains act as a guard and absorb exterior loud sound trying to get inside the home। अच्छा बच्चों, जो हमारे घर के खिड़कियां दरवाजे होते हैं ना, वहाँ से विंडो और डोर से क्या आती है, आवाज़ आती है, क्योंकि वहीं पे ही होल्स होते हैं ना। तो उस आवाज़ को कैसे रोक सकते हैं, वहाँ पे कर्टन लगा दो, तो कर्टन जो भी आवाज़ आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर की जितनी भी आवाज़ होगी, ठीक है, और अंदर नहीं आने देगा, इजाज़त नहीं देगा आने के लिए। नेक्स्ट है जी, इन दिस वे कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है बच्चों, आपको होपफुली समझ आ गया होगा, बड़ा आसान सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यही 10 का ही नेक्स्ट है ये। व्हाट स्टेप्स वुड बी टेक टू एब्जॉर्ब इकोइंग इन अ लार्ज रूम। अच्छा जी, इको जो है या एको जो है उसको कम करने के लिए, एक बड़े रूम में एको कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब क्या क्या जो है इकदामात कर सकते हैं।
तो बड़े रूम के अंदर ज़ाहिर है सरफेस एरिया ज़्यादा है रूम का, तो वहाँ पे एको भी ज़्यादा जनरेट होने के चांसेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर फर्नीचर सेट कर लें, उसके अंदर कर्टन सेट कर लें, कारपेट बिछा दें, तो वो साउंड कम हो सकती है। देखते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम हार्ड सर्फेसिस इज कॉल्ड एको। देखें, अगर कोई हार्ड सर्फेस है ना और यहाँ पे खड़े होकर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ जाएगी और यहाँ से टकराएगी और टकरा के वापस आएगी, तो ये जो वापस दोबारा सुनने वाली आवाज़ है ना, इसको हम एको बोलते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं। पहला स्टेप है हैंग सॉफ्ट कर्टन्स ऑन द डोर्स। जो कर्टन्स है ना वो आप अपने दरवाज़ों पे और विंडो पे लगाएं ताकि वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर ले और रिफ्लेक्ट ना होने में हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या ले सकते हैं जी, बाय कारपेटिंग द फ्लोर। आपका जो फर्श है उसके ऊपर क्योंकि टाइल लगी होती है तो कारपेट लगा दो तो भी हवा से एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाय फॉल्स सीलिंग। अब फॉल्स सीलिंग क्या होती है, जो इरेगुलर सीलिंग होती है छत की, या हम अपने जो उसकी रूफ की सीलिंग कराते हैं वो इरेगुलर सी हो तो भी वो हेल्पफुल रहती है। फोर्थ है जी, एड सम फर्नीचर टू द रूम सो दैट द साउंड डज नॉट रिफ्लेक्ट डायरेक्टली। कुछ फर्नीचर लगा दें तो भी साउंड क्या होगी, वहाँ से नहीं रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद है बाय प्लेसिंग कर्टन्स और फोम्स इन द वॉल ऑफ द रूम। कुछ कर्टन्स लगा दें या फोम लगा दें दीवार पे तो भी क्या होगा, आपने साउंड की जो रिफ्लेक्शन है उसको कम कर दिया। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।